आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान होगा। तो देखिए हमें चार विकल्प दे रखे हैं और बताना है कौन सा विकल्प सही है ना। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो मान लीजिए अपने पास ये कोई वृत्त है ना, और इसके अपने पास मान लीजिए ये अपने पास इसकी कोई ये अपने पास जीवा है ना, और यहाँ अपने पास हम इसको केंद्र से मिला देंगे। तो यहाँ अपने पास ये क्या हो गया, ये अपने पास केंद्र पर बना कोण हो गया ना। तो कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है ना। तो देखिए मैं अपने पास इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसे अपने पास आर ले रहा हूँ है ना, आर मान रहा हूँ। तो ये जो है वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये भी अपने पास त्रिज्या के बराबर है इसने कह रखा है, और ये भी अपने पास वृत्त की त्रिज्या हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी अपने पास त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी अपने पास त्रिज्या होती है ना। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये अपने पास त्रिज्या हो गई, क्योंकि ये कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा त्रिज्या के बराबर है। तो ये अपने पास आर है। तो हमें केंद्रीय कोण इस थीटा का मान याद करना। तो देखिए हम देख सकते हैं कि अपने पास तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर है तो ये अपने पास समबाहु त्रिभुज है। तो यदि मैं अपने पास, चलिए ये तो अपने पास सी हो गया, यदि मैं अपने पास इसको ए बी बोल दूं तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो भुजा ए बी है वो बराबर है भुजा बी सी के, वो बराबर है भुजा ए सी के, और ये अपने पास सभी आर के बराबर है। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो अपने पास समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होंगे। तो यहाँ अपने पास मैं कह सकता हूँ कि कोण ए जो है वो अपने पास कोण बी के बराबर होगा, और ये कोण बी जो है वो अपने पास कोण सी के बराबर होगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं अतः ये कोण तीनों बराबर होंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग अपने पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि अपने पास कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है ना, वो अपने पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास मैं कोण ए को कोण बी की जगह कोण ए, कोण सी की जगह भी कोण ए लिख दूंगा। तो ये अपने पास 3 गुणा कोण ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कोण ए का जो मान आ जाएगा वो अपने पास 180 डिग्री, 3 उधर गुणा में था, इधर आके अपने पास भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कोण ए का जो मान आ गया वो 60 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ से अपने पास जो कोण ए आ गया वो 60 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कोण सी होगा ना वो भी कितना होगा, तो कोण सी जो होगा वो भी अपने पास 60 डिग्री होगा ना। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है वो 60 डिग्री प्राप्त हो गया, जो अपने पास हमें तीसरे विकल्प में दे रखा है ना। तो यहाँ जैसे ही हमें दिखा कि अपने पास ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय कोण होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा आंसर हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।